पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह निहत्थे बेबस पर्यटकों को मारा और कुछ ही मिनटों में वो वहां से गायब हो गए, जाहिर तौर पर यह पाकिस्तान की बड़ी ही सोची समझी साजिश है। अब तो यह भी नहीं छिपा कि हमला किस आतंकी ग्रुप ने किया। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी पहले ही ले ली है, लेकिन यहां पर आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि टीआरएफ असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट है और फाल्कन स्क्वाड उसी का हिस्सा है। आपको बता दें, जिस तरह आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत को अंजाम दिया, उससे शक की सुई फाल्कन स्क्वाड की ओर ही जा रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर-ए-तैयबा ने फाल्कन स्क्वाड का इस्तेमाल पहलगाम हमले में किया। तो चलिए जानते हैं कि ये फाल्कन स्क्वाड है क्या और कैसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। फाल्कन स्क्वाड टीआरएफ का सबसे खूंखार और फुर्तीला ग्रुप बताया जाता है। इस ग्रुप से जुड़ी हुई आतंकी हमले जो है वो किसी भी हमले को 10 मिनट में अंजाम देकर स्पॉट को छोड़ देते हैं। ये यानी कि इस तरह के पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। फाल्कन स्क्वाड मुख्य तौर पर बंदूक के जोर पर डर और दहशत फैलाता है और ये मारो और भागो की नीति में भरोसा करता है। इसीलिए ज्यादातर टारगेटेड किलिंग को ही अंजाम देते हैं। इसीलिए इन्हें फाल्कन बाज भी कहा जाता है। ये लोग किसी बाज की तरह हमला करके वहां से तुरंत ही फौरन उठ जाते हैं और पहलगाम में भी ठीक इसी तरह से हमला किया गया और 27 लोगों की जान लेने के बाद देखते ही देखते वो गायब हो गए। सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक फाल्कन स्क्वाड को हाल ही में बड़ी संख्या में खतरनाक हथियारों की खेप मिली है, जिसका इस्तेमाल ये हमलों में कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, ये ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए अपने स्क्वाड में नए लोगों को भी जोड़ रहा है और ये किसी भी हमले को अंजाम देने में लोकल लोगों का भी इस्तेमाल करता है। पहलगाम में भी आतंकी हमला करके ये जो फाल्कन ग्रुप है उसने एक बड़े साजिश को अंजाम दे दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा करने का इरादा है। अब इस हमले की टाइमिंग भी आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे और 3 जुलाई से, सबसे अहम है, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम बेस कैंप है और यात्रा शुरू होने से पहले पहलगाम में आतंकी हमला कर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों में डर फैलाने की कोशिश है। सोनमर्ग में भी एक ऐसा ही हमला हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं। लश्कर के टॉप लीडर्स अब सीधे ऐसे हमलों का आदेश दे रहे हैं। ऐसे में पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। एनआईए की जो टीम है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। भारत की स्पेशल फोर्सेस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं, खासतौर पर इस फाल्कन स्क्वाड पर ही। और यकीन रखिए कि बहुत जल्दी इनका खात्मा होगा और जरूर होगा।